हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल। 1 से लेकर 13 तक डिविजिबिलिटी रूल आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जानेंगे कि 1 से कौन-कौन नंबर डिवाइड होता है, ठीक है? तो लिखेंगे पहले यहाँ पे एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1। 1 से ही सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है? 1 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, याद करने का मतलब नहीं है। हम देखते हैं 2 से। 2 से डिवाइड होने मतलब कि 2 से कटने वाले कौन-कौन से नंबर होते हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ द लास्ट डिजिट इज़ इवन, ठीक है? अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो, यानी कि इवन मतलब कि 0 लास्ट में हो या 2 या 4 या 6 या 8, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 2, 4, 6, 8 हो, तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तब द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर 2 से डेफिनेटली कटेगा और पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है? अब देखते हैं रूल नंबर 3, यानी कि 3 से कटने का क्या रूल है, ठीक है? तो देखें इफ द ऐसे लिखते हैं, इफ सम ऑफ इट्स डिजिट if 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 sum of its digit is divisible by 3, the number is divisible by 3। देखिए इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसमें मैंने कोई नंबर लिया 4, 3, 5 और ये लेता हूँ, चलिए इतना ही है, ठीक है? मतलब 435, 435 है, ठीक? तो ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? इसने बोला कि सम ऑफ इट्स डिजिट, सबसे पहले इस डिजिट्स को क्या करेंगे? सम करेंगे। अगर सम करने के बाद जो रिजल्ट 3 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, मतलब कि 435 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हुआ। सम करते हैं, 4 + 3 + 5 कितना होगा? 4 3 7 7 5 12, 12 हो गया। 12 3 से कटता है, तो ये नंबर यानी कि 435 भी क्या हुआ? 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, ठीक है? कितना आ जाएगा? 4 1 3 दूनी 3, 13 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है? 145 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अब पढ़ेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है? उसमें लिखेंगे इफ द लास्ट 2 डिजिट्स इफ द लास्ट 2 डिजिट्स इज divisible by 4, the number also divisible by 4, ठीक है? अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 4924, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? 0 ऐसे लिखा 8, ठीक है? हमको ये बताना है कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो हमको पूरा नंबर को डिवाइड करके चेक नहीं करना है। हमको क्या करना है? द लास्ट 2 डिजिट ये रहा, इसको हमको डिवाइड करना है। अगर ये 4 से कट रहा है लास्ट का 2 डिजिट नंबर, तो पूरा नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो लास्ट का 28 है, 28 अगर 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अब बाकी का इधर का नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं 5 से। 5 का क्या रूल है? द नंबर इफ द नंबर ends with 0 or 5, the number is divisible by 5। अगर कोई नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके हम लास्ट में देखेंगे ends with 0 और 5, ठीक है? अगर वो नंबर 0 और 5 से अंत कर रहा है, यानी कि लास्ट कर रहा है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे मान के चलते हैं कि 245 ये नंबर हो गया, 2490 ये नंबर हो गया। ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कंप्लीटली बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका क्या रूल नंबर क्या कहता है? फिर क्या बोलता है? मतलब कि जो नंबर 5 से एंड करता हो या 0 से एंड करता हो, वो 5 से डेफिनिटली कटेगा। तो इन नंबर 245 और 2490 ये नंबर पूरा कंप्लीटली 5 से कटेगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं 6। 6 से क्या रूल है डिविजिबिलिटी का? तो 6 में है कि इफ द नंबर डिविजिबल बाय, क्योंकि देखिए जो 6 है ना, वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, 2 और 3, ठीक है? यानी कि जो नंबर इफ द नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब वो 6 से भी कटेगा, ठीक है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ कितना से? 2 एंड 3, ठीक है? वो नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से कटे 3 से ना कटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 एंड 3, 2 और 3 नहीं है, 2 एंड 3, यानी 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, ठीक है?
अब आते हैं 7 के रूल पे, इसको मिटा दूं यहाँ पे। 7 का रूल थोड़ा सा समझने वाला है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, जो आपको पता है वो ऐसा एग्जाम्पल उठाते हैं। मान के चलते हैं कि आपको 54, अब 54 को चेक करिए पहले। 2 से और 3 से कटने का रूल हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। 2 से कटने का क्या रूल है, लास्ट में 0 2 4 6 आना, देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से डेफिनेटली कटेगा, ठीक है। अब 3 से रूल देख लेते हैं चेक करके। 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा, और 9 3 से कटता है, इसलिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए 6 से भी कटेगा, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं रूल नंबर 7 में। 7 में क्या कहता है कि कोई नंबर है, ठीक है, उसके लास्ट डिजिट को डबल कीजिए और जो रेस्ट नंबर है, जो बाकी के बचा नंबर है, उसमें से माइनस कीजिए। ये तब तक जारी रखिए जब तक कि 0 ना हो जाए या फिर 7 से डिवाइड ना हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि डबल द लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट एंड subtract the rest of the number of the digits, या नंबर लिखो, ठीक है। बाकी का जो नंबर बचा उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखो कि द रिजल्ट गिव्स 0 और मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। देखिए, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रेस्ट ऑफ द नंबर। लास्ट डिजिट को डबल करना है और उसको छोड़ के, लास्ट डिजिट वाले को छोड़ के बाकी जो नंबर है डिजिट से, उसमें से उसको माइनस करना है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक या तो 0 ना आ जाए या तो 7 का मल्टीपल ना आ जाए। अगर 0 या फिर 7 का मल्टीपल आता है तो नंबर 7 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, ठीक है। जैसे कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 7 से, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, कोई बड़ा सा नंबर उठाते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। 49 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसको मैं उठा देता हूँ, वो आता है, नहीं आता। 14 नंबर 7 से हासिल 12, 14 चौके 56, 57 67, ये नंबर है, ठीक है। अब मैं इस नंबर, क्योंकि देखिए 7 का मैंने मल्टीपल लिया, 14 भी कटता है, 49 भी कटता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो रूल है इसमें फिट बैठता है नहीं बैठता, मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ठीक है। चलिए 6 8 6, मैं इस रूल में क्या लिखा कि डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को डबल करना है और बाकी का जो नंबर बचा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए इसको आगे प्रोसेस करते हैं। 68 माइनस 6 का डबल कितना होगा, 12, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8 में से 2 घटेगा 6, 6 में से घटेगा 5, आगे 56, ठीक है। 56 7 से कटता है, ऐसे ही पता चल रहा है, 7 56, 8 से 7 से कटता है, तो ये नंबर भी पूरा कंप्लीटली 7 से कटेगा। और कटेगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने उसी का मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके लिया हुआ है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से 6 को डबल कीजिए, डबल जैसे करते हैं तो फिर क्या होगा, छोटा पड़ जाता है 5, इसलिए यहीं पे चेक कर लीजिए आप, 7 से कट रहा है तो नंबर भी 7 से कटेगा डेफिनेटली, ठीक है। इस 7 करो, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिए, याद नहीं होता जल्दी, ठीक है, या फिर कंफ्यूजन हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में क्या है, देखिए जैसे 4 का है ना, 4 में क्या आता है, लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। सेम उसी तरीके से 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है, इफ द लास्ट, इसमें 3 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर 8 से 3 डिजिट्स 8 से अगर पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी पूरा कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगा। जैसे इसके आगे बढ़ाते हैं, डिविजिबल बाई 8, द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8, या फिर डिविजिबल बाई 8 ले लेता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल समझते हैं। 8 का कोई, चलो मैं बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ कुछ, 4 6 9 8 2 4 8, ठीक है। 8 4, चलिए ले लेता हूँ ये, कटेगा 8 से, और वो जुड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा एग्जांपल सेट करना है ताकि मैं इस पे सेट करके बता पाऊँ कि हाँ ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं। इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अब देखिए लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 2 4 8, ठीक है। 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 8 से 24 में कटता है, 8 से एक बार में 8 भी कट जाएगा, यानी कि अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो पूरा नंबर हमको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर 8 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। 8 तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं और फिर मैं ऊपर से शुरू करता हूँ क्योंकि नीचे हो सकता है दिखे ना फिर, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अगर डिविजिबिलिटी को अच्छा से आता है तो आपको किसी भी नंबर का फैक्टर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो बार बार चेक कर करके देखते रहेंगे कि ये से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल फैक्टर करने में हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है।
हमने पढ़ लिया था 8 तक की, ठीक है। अब पढ़ेंगे 9 का। 9 में क्या है, जिस तरीके से 3 का मल्टीपल 9 है, ठीक है। 3 में 2 रूल था, वही रूल 9 में लगेगा। 4 वाला रूल 8 में लागू हो रहा था, क्योंकि 4 में 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा था तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल था कंप्लीटली। 8 का क्या था कि 8 में एक डिजिट बढ़ गया था, 8 में हो गया था 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट 8 से, किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 में क्या रूल था कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का सारे डिजिट्स का सम जितना आता है, अगर वो रिजल्ट 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 9 में, क्योंकि 9 का मल्टी 3 का मल्टीपल है 9, इसमें लिखेंगे हम कि इफ के बाद लिखना पड़ेगा इफ सम ऑफ द, वो ज्यादा बढ़िया होगा, इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। इसमें क्या कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। द नंबर, कौन सा नंबर, वही नंबर जो सारे डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल में ले लूंगा इसमें 4 5 7 2 8 1। अब देखिए कि इस नंबर को 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे नहीं, ये सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे पहले। सम कितना होगा, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 + 8 26, 26 में 1 जोड़ेंगे 27, यानी कि सारे डिजिट्स का सम कितना आ गया, 27 आ गया। अब देखिए 27 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 3 बार में कट जाएगा, तो ये नंबर कंप्लीटली, अगर ये 9 से डिवाइड होकर 3 बार में कट रहा है